हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन। लगभग 2 महीने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर आज मैं लाइव हो रहा हूं और आज आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि जो जितने भी प्रश्न आपके आए उस सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे पाऊँ। बड़ी संख्या में आप सब आज जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस भी बहुत होंगे। बीपीएससी के बारे में बता दूं कि बीपीएससी 66 के जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होनी है 27 दिसंबर को होना है, अनाउंस हो चुकी है और ये एग्ज़ाम अपने समय पे होगी। एग्ज़ाम जब समय पे हो रही है तो तैयारी भी आपकी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। आपके पास लगभग 70 डेज ही बचे हुए हैं। 70 डेज में आपकी तैयारी किस तरह से करनी है और कौन से चैप्टर देखना है, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि यदि आप देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स को तो काफ़ी टफ है, क्योंकि जो सीटें अभी अनाउंस की गई है उसके मुताबिक 6000 के आसपास प्रीलिम्स की रिज़ल्ट आने वाली है और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग इसमें 6 से 6.5 लाख तक अपीयर होने की संभावना है। ऐसे में आपके एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होने वाले हैं और जब टफ एग्ज़ाम होनी है तो जिनके प्रीलिम्स होते रहे हैं और जो ऑलरेडी मेंस एग्ज़ाम देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका भी पीटी इस बार हो जाए, क्योंकि जब टफ एग्ज़ाम है तो आपको स्कोर भी 100 प्लस करना पड़ेगा। पहले आप 90 प्लस 95 प्लस पे आपके प्रीलिम्स क्लियर होते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ही क्लियर नहीं होंगे। 95 97 कितना भी टफ क्वेश्चन होगा 100 प्लस आपको करना ही पड़ेगा। आप जब 100 प्लस कर लेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तो कुछ खास सेक्शन है जहाँ से आपको तैयारी करनी है। ख़ास तौर से मैं बताऊँ तो हिस्ट्री की तैयारी आपको बहुत अच्छी रखनी होगी, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन जो है 150 में से 35 से 40 प्रश्न आएंगे ही। उसी तरह से बिहार स्पेशल की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह भी लगभग जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखा जाए तो 70 क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा एरिया है वो हिस्ट्री और बिहार स्पेशल पे है। अब तीसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, वो है करेंट और ज्योग्राफी। करेंट से कई बार क्वेश्चन जो है वो 30 भी हो सकता है और कई बार वो 15 भी हो सकता है। बहुत सर्टेन नहीं है कि इसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करेंट से। तो इसीलिए आपको करेंट के बजाय जो है आप फोकस करिए सबसे अधिक वो है ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी से लगभग 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो यदि आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अगर करेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं मिनिमम जो है 115 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप सबकी जो फोकस है ये 4 सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बिहार का जो स्पेशल है, बिहार में जो आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे उसका मैक्सिमम पोर्शन है। यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके बिहार के हिस्ट्री की तैयारी हो जाती है, स्पेशली जो एंशिएंट पीरियड का है, क्योंकि आप सबको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पाटलिपुत्र और पटना से जुड़ा हुआ है, यानी कि बिहार से जुड़ा हुआ है। तो आपकी एक साथ दोनों की तैयारी होती है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए। तो अगर सपोज डैट अगर मैं बात करूं कि आपको बुक लिस्ट की भी आपको मन में आ रहा होगा कि क्या क्या पढ़ना है कितने समय में, तो मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे द्वारा जो लिखी गई बुक है केबीसी नैनो जीएस, जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 5 टाइम्स मैंने कहा था कि आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको पढ़ लीजिए। साथ ही बिहार स्पेशल के लिए समग्र बिहार केबीसी नैनो की बुक है वो, और क्राउन पब्लिकेशन की, दोनों में से दोनों बुक को आप पढ़िए, क्योंकि फैक्चुअल अगर आप देखेंगे दोनों के फैक्ट अलग अलग होंगे, इसलिए दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा था परीक्षा मंथन
या प्रतियोगिता दर्पण, दोनों में से कोई भी करंट के लिए पढ़ने के लिए, और ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की बुक आपको पढ़नी होगी। तो यदि देखा जाए तो इतना अगर आप करते हैं तो आपके जो प्रीलिम्स क्लियर करने की संभावना है वो 100% हो जाती है। लेकिन यह ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, कम से कम 5 बार पढ़नी होगी, हर एक चीज़ को याद करनी होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो रट जाना होगा, क्योंकि आप सबने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि मैंने विश्लेषण किया है, उससे यह पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कुछ रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है वो यह बताता है कि क्वेश्चन जो है वो डीपली भी पूछे जा रहे हैं, पहले की तरह सतही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अपेक्षा यह की जाती है कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चूँकि आपके कंटिन्यू जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, और कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चंस को मैं ले पाऊँ। और जहाँ तक मेंस का सवाल है तो मेंस का आपकी तैयारी जो है अभी समय नहीं है, अभी केवल और केवल आप प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके पास समय बहुत कम है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप पूछ रहे हैं कट ऑफ, तो कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। अगर जनरल का 100+ है तो EBC का हो सकता है 95 हो, BC2 का 98 हो, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनका 90 आए। तो यह मान के चलिए कि गर्ल्स और बॉयज़ कैंडिडेट के बीच में 10 मार्क्स का गैप रहेगा। जिनका साइंस बैकग्राउंड है, मैथ में उनकी रुचि है, तो 10 क्वेश्चंस जो रीजनिंग और मैथ के आते हैं उसकी प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो ये आपको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि समान तौर पे 90% स्टूडेंट्स जो है उस एरिया को नहीं टच करते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन अगर आप फोकस करते हैं, अगर 8 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो प्रीलिम्स होने की संभावना है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इन सब बातों को ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। साइंस की बात करेंगे तो साइंस के लिए भी आपको वही मेरी वाली बुक लिखी गई है, उससे पढ़िए। साथ ही अगर अलग से पढ़नी है तो TMH की बुक है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे पॉलिटी के लिए कुछ फार्मूला भी बताए हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, पॉलिटी के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो भी मैंने बताया है। उसी तरह से आगे के सेशन में हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस के भी कुछ जो ज़रूरी चैप्टर्स हैं वो बताएंगे। जैसे सपोज डेट की अगर साइंस की बात करें तो उसमें ख़ास तौर से बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में भी ह्यूमन बॉडी से संबंधित जितने भी है, विटामिन्स है, आपकी रक्त है, रक्त धमनियाँ है, जितने भी बॉडी से रिलेटेड है अपनी ह्यूमन बॉडी से, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप साइंस पढ़ते हो तो कभी गलती से भी प्लांट्स और दूसरे सेक्शन को आप मत टच करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। उसी तरह से हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपको सिंधु सभ्यता, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश एंड दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इससे क्वेश्चन होता है। और अगर अकबर बाबर से क्वेश्चन बहुत कम कभी कभी पूछे जाते हैं कि अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब से क्वेश्चन ज़्यादा होता है मुगल काल की अगर हम बात करें। और फ्रीडम मूवमेंट में अगर देखेंगे तो 1905 से लेकर 1947 तक के पीरियड को अगर आप देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम होता है। 8057 अलग से आप पढ़ लीजिए, और जितने भी एक्ट है वो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी अगर आपको सिलेक्टिव होना है तो 1920, 1930, 1942, 1947 इन सब पीरियड के क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप यह ज़रूर देखिएगा कि पिछले 8 साल के क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पे आप ख़ास तौर से फोकस करिएगा, तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जा पाएगी। क्वेश्चंस जो है जिस तरह से आपके आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम यही होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। तो कम से कम अभी जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन एक जो है प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करनी है। अरिहंत पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चंस है, उसको उस सेट को करना है। तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आप जब प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं तो कम से कम जो है 100+ होते रहना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो आप देखिए कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या गलत हो रहे हैं, उस सेक्शन को फिर से रिवाइज करिए।
क्योंकि यदि कम बन रहा है तो आपके एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएंगे, सेकेंड आपकी तैयारी जो है मानी जाएगी कि अच्छी नहीं हुई है, इसलिए आपको उसके हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होगा, और मेरी ओर से हमेशा यह सपोर्ट रहेगा और आपको हमेशा हम गाइड करते रहेंगे हर सब्जेक्ट में।